सर वो नारा दे रहे हैं 400 पार प्लस यूपी में 80। वक्त बताएगा, समय का इंतजार करिए। काहे इतना परेशान है फिर, क्यों तोड़ रहे हैं सबको? इंडिया गठबंधन के पार्ट है उनके ऊपर आप लगातार नज़र लगा के तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जब आप ताकतवर हैं तो सामने के लोगों इसका मतलब कमज़ोर हैं, तोड़ के अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। कि बलिया और तमाम सीटें, बनारस, घोसी, ये सब सीटें भी आप लोग चाहते हैं अपने देखिए ऊपर। ऐसा है, कहीं पर भी जो भी बातें सामने आ रही हैं वो समीकरण के ही अनुसार बात रखी गई है। अगर हमारा समीकरण वहाँ कमज़ोर है या हम वहाँ पे ताकतवर नहीं हैं तो आप देख सकते हैं, आप जानकारी कर लें। अगर वहाँ हम ताकतवर हैं, हमारा समीकरण मजबूत है तो निश्चित वहाँ कांग्रेस लड़ेगी। बलिया और घोसी में आपका समीकरण मजबूत है? अगर आप देख लीजिए, घोसी में सांसद कौन लगातार रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी हमारे साथ हैं। पहले इन पे स्टार्ट करते हैं, बजट पे चर्चा कर लेते हैं। सर बजट पेश हो गया, सरकार कह रही बिल्कुल जादुई पिटारा है, जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है वो ये बजट पूरा करता है। देखिए वो अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना, अपनी सारी चीज़ें करना, मैं समझता हूँ कि आम जनता से पूछिए, और नौजवान से पूछ लीजिए, आप महिलाओं से पूछ लीजिए, किसान से पूछ लीजिए, किसी भी वर्ग को कोई खुश नहीं है, क्योंकि ये बजट पूरी तरीके से केवल मार्केटिंग का है और अपने जो उनकी एजेंडे है उस एजेंडे का बजट है। हमारा पशु बड़ी समस्या है, इसके लिए भी बजट में इस बार अलग से प्रावधान किया गया है और बताया गया है कि ये समस्या दूर कर लेंगे। वो लग रहा है दूर हो पाएगी? नहीं, ये इसका मतलब कि ये आवारा पशु वाली समस्या जो पहले से चली आ रही है उसको ये ठीक नहीं कर पाए, तो उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले 30 रुपये या 40 रुपये देते थे पर आवारा पशु, अब सुन रहे 50 रुपये कर दिया। आप बता दिए, किसी से पूछ लीजिए जिसके घर में भी जानवर पल रहे होंगे, 50 रुपये में किसी भी जानवर का पेट भरेगा? चाहे जो भी खाने का, चाहे भूसा हो, चाहे उनकी खली चूनी हो, कोई 50 रुपये में आएगा, चोकर आएगा? वो सब अधिकारी और ये सरकार मिलकर लूट रही है। सर 5 किलो राशन में जब आदमी महीने भर खा सकता है तो 50 रुपए में पशु नहीं खा सकता है? आप पूछ लीजिए, तमाम लोग बैठे हैं, 50 रुपये में आप कैसे खिला देंगे? खरी चूनी कितने की है भैया, बता दो जरा आप। 5 किलो राशन में जब पेट भर सकता है? 5 किलो राशन में एक व्यक्ति ना, तो घर में 5 लोग हैं, तो आप जोड़िए 5, 25 हो गया ना, 25 किलो हुआ ना, 25 किलो राशन आ गया। वहां तो एक जानवर को 50 रुपए आप दे रहे हैं, 1500 महीना। उनके 4 भाई मिला के आप नहीं ना दे रहे हैं। उसमें भी कमीशन प्रधान का, अधिकारियों का, उसमें भी कमीशन। देख लीजिए, आप कैमरा लेकर चले जाइए लखनऊ के अगल बगल, गौशाले का हाल आप जाकर आप देख लीजिए, कल मुझसे सवाल जवाब कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा क्या स्थिति है। एक के ऊपर गिरे हुए हैं, कीचड़ में कहीं फंसे हुए हैं, ज्यादातर बेचारे जो पशु हैं वहां जैसे बाहर घूमते थे उससे बुरा हाल उनका अंदर हो रखा है। ये क्या, ये जो गाय और गौवंश है ये वोट लेने का ही टूल है सिर्फ? केवल और केवल आज वो वोट के लिए और अपने उस पर काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि नहीं, उनको अगर आवारा पशुओं को आपको ध्यान देना है, उसके जो चारे की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था कराइए, हरा चारा दिलवाइए उनको, कायदे से एक जानवर के पीछे कम से कम अगर जानवर को पालना है तो कम से कम रोज 150 रुपए कम से कम रोज मिलने चाहिए, तब जाके एक पशु पाल सकते हैं आप। मुश्किल में डाल रहे सरकार को आप बिल्कुल इम्पॉसिबल मांग करके 150 रुपए। अब भाई पूछ लीजिए, जो अनाज आज मिल रहा है, चाहे चूनी हो, खली हो, चोकर हो, भूसा हो, अब महंगाई के समय में आप देख लीजिए कि कम से कम 150 रुपया, दूसरे ज्यादा हो तब आप जो जानवर को बचा पाएंगे, नहीं तो वो जानवर खाने बिना बेचारा मर रहा है। मोदी जी यहाँ लखनऊ के बगल में रैली करके गए थे, विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा था ये समस्या जो है वो खत्म कर देंगे अगले कुछ ही महीनों में। अब किए थे रैली? 19 में किए थे, विधानसभा चुनाव में ही। आज 24 हो गया ना। हाँ, तो अब कुछ दिनों में 2024 में 30 रुपए का 50 रुपए अब कर रहे हैं, तो महंगाई कितनी हो गई, उसी समय कर देना चाहिए था। अभी क्यों लेकर आए हैं? इसका मतलब वो समस्या बढ़ती जा रही है, उस समस्या को दबाने का काम हो रहा है, उस समस्या को भटकाने का काम हो रहा है और मजबूत कमीशन खाने का काम हो रहा है। ये तो विरोधी पार्टी बात होगी। आपके अलायंस पार्टनर की बात कर लें, अलायंस की बात जो है अभी बहुत कॉन्क्रीट नहीं हो पाई अभी तक, और कॉन्क्रीट होने से पहले तमाम वो बातें आ रही नहीं, वो बातें चल रही हैं, उसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, विरोधाभास नहीं है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व उससे लगातार बात कर रहा है और चीजें चल रही हैं। एक अखबार ने तमाम चीजें छाप दी, फिर वो जो उधर से सीट शेयरिंग कमेटी के मेंबर है समाजवादी पार्टी से उदयवीर, उन्होंने ट्वीट कर दिया और तमाम आरोप लगा दिया कि ये खबरें आप प्लांट करा रहे हैं, आप लोग यानी पार्टी, आप लोग नेता प्लांट करा रहे हैं कि बलिया और तमाम सीटें, बनारस, घोसी, ये सब सीटें भी आप लोग चाहते हैं अपने ऊपर। देखिए ऐसा है, कहीं पर भी जो भी बातें सामने आ रही हैं वो समीकरण के ही अनुसार बात रखी गई है।
अगर हमारा समीकरण वहाँ कमजोर है या हम वहाँ पे ताकतवर नहीं है तो आप देख सकते हैं, आप जानकारी कर लें। अगर वहाँ हम ताकतवर है, हमारा समीकरण मजबूत है, तो निश्चित वहाँ कांग्रेस लड़ेगी। बलिया और घोसी में आपका समीकरण मजबूत है? अगर आप देख लीजिए, घोसी में सांसद कौन लगातार रहा है, घोसी का सांसद कौन रहा है, आप देख कल्पना लीजिए। कराए तो बहुत टाइम रहे हैं, नो डाउट। फिर लेकिन अभी मौजूदा बलिया में भी कई बार सांसद कांग्रेस के रहे हैं, आप उठाकर पूछ लीजिए। जो भी हमारे वहाँ कैंडिडेट रहे हैं मजबूती के साथ रहे हैं, और इन्हीं कारणवश अप्स एंड डाउन्स लगा रहता है, पर हमारी ताकत लगातार बढ़ रही है। आप ये बात भले आसानी से कर रहे हैं, लेकिन आपकी बातों में बड़ा कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि लग रहा है आप छोड़ने वाले नहीं, बलिया और घोसी इस बार इस तरह की सीटें आप लोग। नहीं, जो हमारी डिमांड्स हैं, जो हमने मांग किया है, निश्चित तौर से उस पर हम लड़ेंगे, हम पीछे कैसे हटेंगे। वो तो कहते हैं कि बलिया समाजवाद का गढ़ है, घोसी समाजवाद का गढ़ है। आप उठाकर देख लीजिए, मैंने कहा ना, बलिया का भी समीकरण पुराना देख लीजिएगा और आज का समीकरण तो एकदम बदला हुआ है। इस समय का समीकरण बलिया का पूरा बदला हुआ है। अब मऊ हमारी सीट रही हुई है, अब उठाकर देख लें, हमारे वहाँ के सांसद लगातार हमारा जो पूर्वांचल है, निश्चित तौर से कांग्रेस का पंडित कमलापति त्रिपाठी, आप देख लीजिए चंदौली, बनारस, ये सब बहुत ही मजबूत हमारा गढ़ रहा है। बड़ी चर्चा है कि इस बार आप बलिया से ताल ठोक सकते हैं। अब पार्टी का जो निर्देश होगा, पार्टी ने कहा मोदी के सामने ताल ठोकना है तो वहाँ ताल ठोका गया, पार्टी का निर्देश होगा बलिया से ताल ठोकना है तो बलिया से ताल ठोका जाएगा। ये तमाम और सीटें अभी गठबंधन में, जाहिर बात है अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया था कि 11 सीटों पे गठबंधन फाइनल हो गया है, लेकिन आपकी तरफ से बहुत सी सीटें ऐसी कही जा रहा है, बाराबंकी, रामपुर, अमरोहा, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, और ये सब सीटें हैं कि इस पे कांग्रेस बहुत इंटरेस्टेड है और उसके नेता अपनी तैयारी कर रहे हैं। नहीं, वहाँ से हमारी जीती हुई सीटें हैं। 2009 में आप देखेंगे तो ज़्यादातर सीटें हम वहाँ पे जीते हुए हैं, तो जहाँ मजबूती के साथ हम खड़े हैं वहाँ निश्चित हमारी दावेदारी है, ताकत के साथ दावेदारी है। तो सर बड़ा फिर तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना, मुरादाबाद वो भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उनका सिटिंग है। नहीं, कॉन्फ्लिक्ट कहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जो भी रास्ते हैं वो बातचीत से, और जो समीकरण है, जो वहाँ पे हमारी वस्तु स्थिति हो उस अनुसार तय हो रहा है, वो तय हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर बड़ी चर्चा ये है कि मोदी जी भी अयोध्या आ सकते हैं, किस तरह से देख रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा उनके इधर मूव करने से, अयोध्या आने से, अगर बनारस से अयोध्या आते हैं तो? अब देखिए ऐसा है, अब वो तो कहीं भी जा सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, जो पिछली बार बड़ौदा से भी लड़े थे, बनारस से भी लड़े थे 14 में, तो और भी कहीं शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं और भी जगह बदल सकते हैं, उनके ऊपर निर्भर करता है। पर मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ लड़ेगा। सर वो नारा दे रहे हैं 400 पार प्लस यूपी में 80। अब वक्त बताएगा, समय का इंतजार करिए, काहे इतना परेशान है, फिर क्यों तोड़ रहे हैं सबको? इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं उनके ऊपर आप लगातार नजर लगा के तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जब आप ताकतवर हैं तो सामने के लोगों, इसका मतलब कमजोर हैं, तोड़ के अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से सर? खुद को कॉन्फिडेंट माने कि आप लोगों को कमजोर समझ रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, कमजोर वो हैं, तोड़ फोड़ कौन कर रहा है, आप देख लीजिए उठा के। अभी झारखंड का हाल देख लीजिए, ईडी लगातार उनके कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। बिहार का हाल आप देख लीजिए, चारों तरफ उठा कर देख लीजिए, ये पूरी तरीके से घबराहट भारतीय जनता पार्टी और मोदी के अंदर है। सर वो नैरेटिव सेट करने में बहुत माहिर हैं, उन्होंने एक नैरेटिव सेट कर दिया अपोजिशन नेताओं के खिलाफ कि ये राम विरोधी है, ये अयोध्या नहीं गए, क्योंकि सबको पता है राम विरोधी कोई नहीं है, हर कोई भगवान को मानता है, तो ये नैरेटिव वो सेट कैसे कर ले जाते हैं? कैसे, कहाँ सेट कर पाए? कहीं नहीं है राम विरोधी, कौन कह रहा है? हम लोग 15 को गए वहाँ पर, मकर संक्रांति को जाके सरजू जी में स्नान किया, हनुमानगढ़ी दर्शन किया, राम लला का दर्शन किया, भोलेनाथ नागेश्वर महादेव का दर्शन किया। राम मंदिर का ताला खुद कांग्रेस का समय ही खुला था। जो भी चीजें हैं वो कैसे नैरेटिव सेट कर सकते हैं? वो नैरेटिव सेट करने वाले हैं कि हम धार्मिक हैं, कि हम पुजारी हैं, कि नहीं है। सर्टिफिकेट तो वहीं से आता है ना, नहीं, उनके सर्टिफिकेट नहीं है, महादेव हैं, वही देंगे सर्टिफिकेट, बगल में बैठे हैं। लेकिन महादेव का फोटो दिखा दिए, महादेव बाबा विश्वनाथ यहाँ है ना, यही सर्टिफिकेट देने वाले हैं, उन्हीं के हम लोग भक्त हैं। यहाँ कण कण में हर हर महादेव शंकर विराजमान है। अब तो महादेव की नगरी के ही हैं, आपका एक्सपीरियंस है मोदी जी के खिलाफ लड़ने का, तो कुछ लूप होल पता चला है कि कैसे हराया जा सकता है? क्योंकि देखिए, लूप होल की बात नहीं, देखिए जब आप बड़ी बड़ी बातें करके लाए, आप बनारस से पता लगा लीजिएगा। वो तो गंगा पुत्र कहते हैं, माँ ने बुलाया था मुझे। तो गंगा पुत्र बनना और गंगा पुत्र के सफाई के लिए आप देख लीजिए, आज भी 80 जो नदी के रूप में नाला बना दिया गया, आज वो नदी गिर रही, वो जाके गंगा जी में गिर रही कि नहीं गिर रही, आप देख लीजिए जाके। आज छोटे बड़े नाले गिर रहे हैं कि नहीं गिर रहे हैं गंगा जी में? वरुणा तो ऑलमोस्ट खत्म ही है। खत्म ही, आप देख लीजिए, आप ही बोल रहे हैं, देख लीजिए जाके। और जो भी चीजें हैं काशी में, एक कल कारखाना नया लगा हो तो मुझे बता दीजिए। एक अमूल की बात बोलते हैं, अमूल मैं लेके आया हूँ, जब मैं विधायक था 17 तक, तो 16 में रजिस्ट्री हुई है बनासकांठा सोसाइटी के नाम से। वो मेरे समय की हुई है, वो जमीन मैंने दिलाई है वहां पे, वो पूरा का पूरा एग्रो पार्क मैंने डेवलप कराया है 300 एकड़ में, वो हम लेकर आए थे।
वो गांव के किसान माननीय उच्च न्यायालय चले गए मुआवजे के लिए, इस नाते वो रुका रह गया। एक कल कारखाना नहीं लाए मोदी जी, उठाकर आप देख लीजिएगा, रिकॉर्ड में है। तो सर ये आप आरोप लगा रहे हैं कोई काम नहीं किया, फिर ये बार बार जीत कैसे जाते हैं, मार्जिन बढ़ कैसे जाता है? वो देखिए, मार्जिन बढ़ने का कारण ये है कि आप बड़ी बड़ी बात बोलते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। जनता इस बार पूरा हिसाब लेने जा रही है। न्याय यात्रा एंटर करने वाली है सर, क्या तैयारियां हैं? राहुल गांधी यूपी में आने वाले हैं और काफी बड़ा उनका रूट मैप है यूपी में। निश्चित तौर से देखिए, न्याय यात्रा आ रही है। हम लोग पूरी ताकत के साथ, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे सभी साथी पूरी ताकत के साथ लगे हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि पूरा जबरदस्त यात्रा का स्वागत और अभिनंदन होगा। लग रहा है कि कितना फर्क पड़ेगा सर यूपी में, जिस तरह से राहुल गांधी काफी समय व्यतीत करेंगे, चुनाव भी बहुत नजदीक है। हमने देखा जब भारत जोड़ो यात्रा करी तो बड़ा उसका फायदा होता। कर्नाटक में आप जीते भी थे। नहीं, यहाँ भी जीतेंगे। देखिए, राहुल जी की यात्रा अन्याय अत्याचार के खिलाफ है और मजबूती के साथ ये यात्रा आगे आ रही है। उत्तर प्रदेश में इसका जोरदार स्वागत होगा, अभिनंदन होगा। सर आपके पास खाली इंडिया पार्टनर है, उनके पास तो सीबी है, ईडीआई है, ईडी है, सीबीआई है, सब है। कैसे निपटेंगे इन तमाम लोगों से? देखिए बिहार में तो जनता देख रही है। जिस तरीके से आपने देखा कि इन्होंने झारखंड के अंदर एक अपमान हुआ, झारखंड के मुख्यमंत्री का अपमान कराया, इन्होंने गिरफ्तारी कराई। आदिवासी समाज, पूरे देश का आदिवासी समाज आज इनके खिलाफ खड़ा हो गया है। अब देखिएगा इसका असर केवल वहां नहीं होगा, झारखंड में नहीं होगा, उसका असर तेलंगाना में होगा, छत्तीसगढ़ में होगा, मध्य प्रदेश में होगा, महाराष्ट्र में होगा, यूपी में होगा। जहां भी आदिवासी समाज है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेगा। सर मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है, क्या लगता है उसका कितना बड़ा रोल होगा? बिल्कुल अपोजिशन के खिलाफ दिखाई देता है मीडिया का बड़ा हिस्सा। देखिए ऐसा है, अब जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया के बारे में मैं समझता हूँ सब लोग जान गए कि वो बड़ी बड़ी बात जो असलियत है देश के सामने नहीं लाना, इसे पूरी तरीके से जनता जान चुकी है, उसका जवाब देगी। सर खत्म करते हैं आखिरी सवाल। गठबंधन बहुत जोर शोर से बना था, लेकिन अभी उतना सक्सेस होता गठबंधन शुरू में, हालांकि लड़ाई भी बाकी है, लेकिन कई पार्टनर आपके इधर उधर हो गए सर। देखिए ऐसा है, जो गठबंधन है वो सही कॉज पे बना है, मजबूती के साथ बना है कि कैसे भी जो इनकी झूठी बातें हैं मोदी और भाजपा की, उसको एक्सपोज करना है। तो जो लोग लड़ने वाले होंगे, जो मजबूत होंगे, वो गठबंधन के साथ रहेंगे। जो आज नहीं लड़ने वाले हैं, जो दुम दबा के भागने वाले हैं, जो ईडी सीबीआई से डर रहे हैं, वो बाहर जाएंगे, वो बाहर चले गए। अखिलेश यादव से आप पार्टनरशिप की बात हो रही है, लेकिन सर उनका जिस तरह से आ रहा है, बयान आ रहा है, या जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, तो लग रहा है मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ था उनके साथ, उसका जैसे लग रहा है कि बदला लेने जैसी कुछ भावना दिख रही है उनके अंदर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो इंडिया अलायंस गठबंधन बना है वो लोकसभा चुनाव के लिए बना है, वो विधानसभा के लिए नहीं बना था। किसी भी स्टेट के विधानसभा चुनाव होंगे, कभी नहीं कि इंडिया अलायंस जब भी जो भी निर्णय लेगा वो लोकसभा की सीटों के तहत मद्देनजर लेगा, इसके लिए बना था। तो विधानसभा की कोई बात ही नहीं है उसमें। और सर आप नए जब अध्यक्ष बने थे, बड़ी तलखी आ गई थी, कुछ बयान आपकी तरफ से आए, उधर से रिएक्शन हो गया, और उसका हमने देखा कि बात नहीं बन पाई थी मध्य प्रदेश में। तो अभी सीज फायर है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं, सीज फायर और फायर में कोई बात ही नहीं, कभी भी कोई भी बात नहीं रही है। हम लोगों ने कभी भी इस तरह की बात नहीं की, और जो भी बात बोला तर्क संगत बात बोली गई थी। मैंने कहीं पर भी किसी के कहीं भी कोई बात ऐसी नहीं बोली थी जिसको कि कोई किसी को फील हो। निश्चित तौर से सब लोग मिल बैठकर बातचीत करके रास्ता निकाले। एक आखिरी सवाल सर, उन्होंने ट्वीट कर दिया 11 सीटों बात बन गई, लेकिन हमें पता है 11 सीटों पे आप लोग मानने वाले नहीं है। 9 में तो 20 प्लस सीटें कुछ आप लोग जीते भी थे। देखिए ऐसा है, तो कितनी सीटों की आपकी डिमांड होने वाली है? ऐसा है कि हम लोगों ने अपनी सीट का प्रस्ताव दिया है प्रभारी महोदय ने, वो कल आ रहे हैं और सारी बातें होंगी। मैं समझता हूँ कि मजबूती के साथ इंडिया अलायंस लड़ेगा और जीतेगा। कितनी सीटें मांगेंगे? अब वो तय, हमको लगता है कल वो प्रभारी महोदय आ रहे हैं, वो बता पाएंगे। क्योंकि आपके पास भी लड़ने वालों की बड़ी लंबी फौज है सर। नहीं, सब लोग मिलकर लड़ेंगे, जिसको टिकट मिलेगा वो लड़ेगा, जिसको नहीं मिलेगा वो मिलके इंडिया गठबंधन के लिए काम करेगा। ये अजय राय जी थे हमारे साथ, अभी हैं भी, और साफ कह रहे हैं कि गठबंधन की बात चल रही है, फाइनल भले ना हुआ हो, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बढ़िया रास्ता निकल आएगा और इंडिया गठबंधन के तहत ही यूपी में चुनाव होगा पूरे देश में। मायावती जी भी रहेंगी सर इसमें? अब वो तो मायावती जी को तय करना है ना, मायावती जी ने तय करेंगी। सर आप लोग जब निमंत्रण देंगे, इनवाइट करेंगे, तभी तो आएंगे सर। बिल्कुल, अब तो देश हित की लड़ाई लड़नी है, राष्ट्र हित की लड़ाई लड़नी है। आप देख सकते हैं कि उनके जो वोटर हैं, उनके लोग कितने परेशान हैं,
तो निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि सब मिलकर लड़ेंगे। उनके आने से हम मानते हैं सर मजबूती मिलेगी गठबंधन को बहुत ज्यादा, निश्चित तौर से साथ आएंगे तो असर तो पड़ेगा ही। लेकिन फिर तो वही कहेंगे मुझे प्रधानमंत्री बना दो। अब वो तो तय होगा बाद में ना, चुनाव के बाद तय होगा, पहले तो तय नहीं होगा, तो सीट के बाद में तय होगा। सर लग रहा है कोई संभावना है कि नीतीश कुमार जी हो सकता है फिर एक बार वापस आ जाएं? अब भाई इसके बारे में, बिहार के बारे में मुझे कुछ जानकारी क्योंकि नीतीश जी तो कभी भी किधर भी जा सकते हैं ना सर। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।